हमारा सेशन है। मैंने कुछ स्लाइड्स रेडी किए हुए हैं और चले मैं शेयर करता हूँ आपसे। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होगा ये और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमें इससे। तो आज का जो सेशन है वो है मास्टर ओपन सोर्स हैक द हैकटूबर फेस्ट। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अक्टूबर का महीना आने वाला है और अक्टूबर का महीना जो है वो ऐसा कहा जाता है कि डेवलपर्स का महीना है। इसमें ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस होती है, काफ़ी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स ओपन होते हैं, जिनमें एक पॉपुलर प्रोग्राम है हैकटूबर फेस्ट। ये पिछले कई सालों से चल रहा है अक्टूबर फेस्ट नाम से। और मैंने भी इसमें पिछले 2 या 3 साल से मैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। पहले तो इसमें स्वैग्स भी मिलते थे और अभी भी स्वैग्स मिलते हैं, लेकिन डायरेक्टली अक्टूबर फेस्ट की तरफ से नहीं मिलते, लेकिन बाकी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि प्रोवाइड करती हैं। उसका आगे हम देखते हैं किस तरह से हम स्वैग्स भी इससे विन कर सकते हैं। तो चलें, मेरा नाम अब्दुलरहमान है और मैं गोल्ड माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर हूँ। और ये आज का हमारा सेशन है और हम क्वेश्चन आंसर का सेशन भी करेंगे इसी सेशन में आगे। और इसको हम चाहेंगे कि टू द पॉइंट हो ये इवेंट, और ज़्यादा इसमें कोई और इररिलेवेंट जो बातें हैं वो ना हो। ठीक है, तो आप साथ साथ अपने क्वेश्चन जो भी आपके माइंड में आते जा रहे हैं साथ साथ, तो वो आप चैट में भी ड्रॉप कर सकते हैं। मैं माइक की परमिशन भी लास्ट में दे दूंगा, तो अ, वो भी हम कर लेंगे। ठीक है, आगे हमारे पास लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। आज के हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, आज हम क्या करेंगे इस सेशन में। तो गिट और गिट हब सीखेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी है। ओपन सोर्स आप गिट हब या गिट के बगैर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए ये ज़रूरी है। इसलिए हम अ, ये अगर किसी को आते भी हैं तो वो भी रिवाइज हो जाएगा उसको। ठीक है, हम ज़्यादा डीप में कवर नहीं करेंगे। वैसे तो स्लाइड मैंने काफ़ी बनाई है, लेकिन हम ज़्यादा थ्योरी पर ध्यान नहीं देंगे। हम प्रैक्टिकल करेंगे इसका। ठीक है, कि कमांड्स क्या होती हैं, पॉपुलर कमांड कौन सी हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं गिट की, और गिटहब क्या है, इसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हैकटूबर फेस्ट जाहिर है इसके बारे में मुकम्मल तफसील होगी। ठीक है, कि आप किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, रिपोजिटरीज जो है अक्टूबर फेस्ट के लिए एलिजिबल हैं उनको किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद ओपन सोर्स की गाइडेंस होगी कि ओपन सोर्स होता क्या है। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ही होगा। ठीक है, और Q&A का सेशन आपको पता है। सबसे पहले बात करते हैं गिट की, कि गिट क्या होता है। गिट हमारे पास एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है और ये चूंकि पॉपुलर है, ज़्यादातर ये यूज़ होता है। और इससे हम जो है अपनी कंट्रीब्यूशंस या फिर आप कह लें हिस्ट्री को स्टोर कर सकते हैं, और हिस्ट्री को फिर आगे मतलब हमने आज अगर कोई कोडिंग की है और उसको गिटहब में पुश कर दिया है, तो कुछ दिन के बाद हमें भूल जाता है कि हमने क्या किया था। तो ये हमारी रिपोजिटरीज को या फिर हमारे कोडिंग की जर्नी को महफूज रखता है, उसकी हिस्ट्री को महफूज रखता है। हम कभी भी फ्यूचर में फिर देख सकते हैं यहाँ पे दोबारा आके गिट में कि हमने क्या क्या चेंजेस किए थे, कौन से कोडिंग की थी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जाता हूँ गिट में, और गिट में जाने के बाद आपने इसको सबसे पहले अपने पास इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉलेशन का या डाउनलोडिंग का तरीका बिल्कुल सिंपल है। आपने इस वेबसाइट में आना है, गूगल में गिट सर्च करना है और यहाँ पे आना है। यहाँ पे आके आपने यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज़ पर क्लिक करना है। अगर आप विंडो यूज़र हैं, अगर आप मैक यूज़र हैं तो उसमें ऑलरेडी टर्मिनल का नाम आपने सुना है, तो ये टर्मिनल ही है। ठीक है, तो मैक में अगर आपके पास टर्मिनल है तो ठीक है, वहाँ पर आप ये सारी कमांड्स इसकी यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप विंडोज़ में हैं या लिनक्स में हैं तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, ये तो आप कर लेंगे, बहुत इजी है ये, बहुत ही ईजी है। ठीक है, आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है डाउनलोड डाउनलोड होने के बाद। और ये कोई ज़्यादा बड़ी फाइल भी नहीं है, 2-3 MB की या फिर मैक्सिमम 10 MB की फाइल होगी है। ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ पे सर्च में आना है और यहाँ पे गेट बैश ये ऐप आपके पास आ जाएगी। ठीक है, इसको आप फिर ओपन कर सकते हैं और ये दिखने में कुछ इस तरह टर्मिनल जैसे होता है, कमांड प्रॉम्प्ट आपने विंडोज़ में देखा होगा। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह इंटरफेस है इसका। इसमें कमांड कौन सी हम यूज़ करेंगे वो हम देखते हैं अभी। ठीक है, इसकी समझ आ गई आपको कि गिट क्या होता है। गिट हमारी
कोडिंग की हिस्ट्री को जो हम गिटहब में ऐड करते हैं अपने कोड, तो उसकी हिस्ट्री को ये स्टोर करता है। अच्छा, अब गिटहब क्या होता है? नेक्स्ट हमारी स्लाइड इसी पर थी। गिटहब जो है वो वेबसाइट है या फिर प्लेटफॉर्म है जो कि हमें या फिर डेवलपर यूज़ करते हैं, ठीक है, इसको। और ये हमें अलाउ करता है कि हम इसमें अपने अपने फोल्डर बना सकें। फोल्डर को गिटहब में रेपोजिटरी कहा जाता है। और रिपोजिटरी में हम जिस तरह कंप्यूटर में फोल्डर होता है उसमें हम फाइल्स सेव कर सकते हैं, इमेजेस ऐड कर सकते हैं, ठीक है, वीडियोस ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी हमारे पास रिपोजिटरी नाम का रिपोजिटरी नाम का एक फीचर है, ठीक है। तो रिपोजिटरी को जब भी मैं रिपोजिटरी का वर्ड यूज़ करूँ तो आपके माइंड में आना चाहिए कि फोल्डर, ठीक है। तो जब आप अभी तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे साइन इन हूँ। आपने इस पे साइन इन कर लेना है। साइन इन का तरीका इसमें बहुत ही इजी है। हम बिल्कुल बेसिक नहीं कवर कर रहे हैं, ठीक है, कि साइन इन आप किस तरह से कर सकते हैं, कोई चीज़ डाउनलोड किस तरह से कर सकते हैं, वो फिर बिल्कुल ही बेसिक हो जाएगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आपको जो इंफॉर्मेशन है अक्टूबर फेस्ट से रिलेटेड वो मिल सके, और अ, इससे ओपन सोर्स से रिलेटेड काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। डाउनलोड करने का तरीका और ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें ये आप कर लेंगे। तो ठीक है, जब आप साइन इन कर लेंगे तो इस तरह का आपका एक अकाउंट बन जाएगा। और अकाउंट बनने के बाद आपने यहाँ पर आपकी एक इमेज शो होगी आपको, या फिर अगर आपने इमेज शुरू में नहीं लगाई होगी तो यहाँ पे कुछ कलर सा शो होगा, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर योर प्रोफाइल में आना है। योर प्रोफाइल में जैसे ही आप आते हैं तो इस तरह की आपकी प्रोफाइल दिखने लग जाएगी। मैंने तो इस पेज को काफ़ी कस्टमाइज सा किया हुआ है, लेकिन आपको बेसिक सा व्यू मिलेगा। और आप जो है फिर यहाँ पर इसी तरह से आपकी यहाँ पे इमेज होगी, यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन होगी, सही है। और ये है गिटहब। यहाँ पे हमने किस तरह से चीज़ें करनी है, यहाँ पर आता हूँ और फोल्डर बनाना है हमने, ठीक है, रिपोजिटरी कहते हैं गिटहब में। और हम इसको फोल्डर कह सकते हैं। फोल्डर आपने किस तरह से बनाना है, ये जो बटन आपको नज़र आ रहा है न्यू का, इस पर आपने क्लिक करना है। गिटहब में और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो हमारा मेन मोटिव है अक्टूबर फेस्ट का वो हम देख रहे हैं अभी। यहाँ पे मैं चाहता हूँ फोल्डर का जिस तरह आप नाम रखते हैं कंप्यूटर में, तो यहाँ पे आप रख सकते हैं। जैसे मैं रख लेता हूँ अक्टूबर फेस्ट इवेंट, ठीक है। इस तरह से आपने नाम रखना है और यहाँ पे आपको शो करवा दिया जाएगा कि ये नाम अवेलेबल है या नहीं है। मतलब आपने पहले इससे अगर कोई नाम रखा होगा अपनी प्रोफाइल में तो ये फिर आपको अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे न्यू नाम रखना है। और इसी तरह से कंप्यूटर में भी यही होता है ना, कि आप एक नाम के दो फोल्डर नहीं बना सकते। तो इस तरह यहाँ से ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसका। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख सकते हैं। और भी काफ़ी कुछ यहाँ पे है। जिस तरह इसको पब्लिक रखना है या प्राइवेट रखना है, तो पब्लिक में कर लेता हूँ। यहाँ से रीडमी की फाइल अभी ऐड करना चाह रहे हैं, या बाद में भी कर सकते हैं। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं या बाद में भी चेंज कर सकते हैं। इवन आप यहाँ पे इसका नाम जो आपने रखा है इसको भी चेंज कर सकते हैं। अभी हमने सिर्फ यहाँ पे नाम रखा है और किसी भी चीज़ को बाकी नहीं छेड़ा, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट रिपॉजिटरी पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया ये हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन सी आ गई है। अच्छा, इसमें यह है कि हम अपने लोकल सिस्टम से हमने कोई प्रोजेक्ट बनाया हो, कोई फाइल्स हो हमारे पास, वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो शुरू में तो ऐसा है कि आप यहाँ से डायरेक्टली भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको गिट की ज़्यादातर कमांड नहीं आ रही, ठीक है, नहीं आती, तो यहाँ पे आप क्लिक करें और डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप भी आप यहाँ से कर सकते हैं कोई भी फाइल। इस तरह मैं यहाँ से इसको उठाता हूँ, यहाँ से ओपन करूँगा तो आ जाएगा। लेकिन मैं आपको गिट भी समझाता हूँ कि गिट क्या होता है, क्योंकि ये हमारे लिए गिट की पूरी इन्फॉर्मेशन तो नहीं दूंगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट कमांड्स हैं वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास बन गया, ठीक है। तो आप यहाँ से भी फाइल ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं गिट के थ्रू ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, आते हैं हम यहाँ पे, इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाता हूँ। किसी भी नाम से आप बना सकते हैं। मैं फोल्डर बनाता हूँ यहाँ से
माय न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, ये फोल्डर मैंने बना लिया और यहाँ पे मैं इसको VS कोड में ओपन करता हूँ। तो मैं देख लेता हूँ मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की थी और नहीं की। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन। यहाँ पे मैं आ गया। ये देखें, ये वही फोल्डर है। ठीक है, उस मैंने ओपन किया। VS कोड का आपको पता ही होगा कि क्या है। इसमें हम कोडिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं न्यू फाइल बनाता हूँ, index.html। आप सोच रहे होंगे कि ये सेशन तो अक्टूबर फेस्ट से रिलेटेड था। ये अक्टूबर फेस्ट ही है। ठीक है, इन चीज़ों के बगैर आप अक्टूबर फेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अक्टूबर फेस्ट तो 2-3 मिनट का टॉपिक है, वो आपको मैं समझाता हूँ कि किस तरह से आपने ज्वाइन करना है। यहाँ पे index.html, style.css, मैं कुछ फाइल्स बना रहा हूँ। ठीक है, आप किसी भी नाम से या पाइथन की बना सकते हैं, C++ की बना सकते हैं। मैं बस इसको मैं कर लेता हूँ मैं .js। ठीक है, 3 फाइल्स हमने बना ली, लेकिन ये तो हमारे कंप्यूटर में। अब इस गिटहब की रिपोजिटरी या गिटहब को कैसे पता चलेगा कि ये हमारी फाइल बनी हुई है और मैं इसको पुश करना चाहता हूँ? तो यहाँ पे हमारे कॉन्सेप्ट आता है गिट बैश का। चले, मैं गिट बैश ओपन कर देता हूँ। बैश, ठीक है। यहाँ पे मैंने ओपन किया और इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर व्यू मिले इसका। चलो, हाँ। जब आप फर्स्ट टाइम अपने पास गेट बैश इंस्टॉल करेंगे तो उसके लिए कुछ कमांड्स हैं। जैसे इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए कुछ कमांड्स हैं। ठीक है, तो आपने सबसे गेट पहले चेक करना है कि आपके पास ये गेट कौन सा वर्जन है। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि गेट प्रॉपरली वर्क कर रहा है हमारे पास। ठीक है, वर्जन हमारे पास ये वाला है। अच्छा, गेट की कॉन्फ़िगरेशन की कमांड है। मैंने यहाँ पे स्लाइड्स भी बनाई हुई हैं, लेकिन स्लाइड्स को देखेंगे और बार बार यहाँ पे आएंगे तो उससे कंफ्यूजन होगी। अच्छा, ये मैंने आपको समझा दिया है गेट। और ये गिटहब भी। अ, अच्छा, गिटहब की यहाँ पे कुछ और भी इंफॉर्मेशन है। चलें, जब हम अ, या अभी कवर कर लेते हैं इसको, क्योंकि इससे आगे फिर हमारी गिट की कमांड्स आ जाती हैं। तो गिटहब जो है वो एक्वायर किया है माइक्रोसॉफ्ट ने 2018 में। इसको बहुत, मतलब जितने भी इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं, डेवलपर्स हैं, तो वो इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, कोडिंग की जर्नी में। और प्रोजेक्ट्स, कंपनीज के प्रोजेक्ट जो हैं वो ज़्यादातर गिटहब पर, बड़ी बड़ी कंपनीज की भी रिपोजिटरी है। मैं आपको दिखाऊंगा जो आप पॉपुलर चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, VLC हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, इन सब की रिपोजिटरी जो है वो गिटहब पर मौजूद हैं। वो आगे हम देखते हैं। इसके अलावा आप प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं अपने गिटहब पर। ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, जो कि आज हम करेंगे प्रैक्टिकली भी। तो उसके अलावा, ठीक है, टीम वर्क कर सकते हैं, टीम में काम कर सकते हैं। ये कमांड्स हैं कुछ। ठीक है, गिटहब की कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो चलें, इसको हम एक एक करके देखते हैं और समझते हैं कि ये कमांड्स करती क्या हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास आती है गिट कॉन्फ़िग। सबसे पहले हमने बताना होता है कि कौन सा यूज़र हूँ मैं। ये एक टाइम ही आपने करना होता है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन। तो आपने बताना होता है कि आपका यूज़र नेम क्या है और ईमेल क्या है, ताकि इसको नहीं तो इसके बगैर आप करेंगे तो ये आपको एरर देगा। ठीक है, सबसे पहले आपने गेट इंस्टॉल करने के बाद ये कमांड्स देनी है, यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, डैश डैश ग्लोबल, गेट कॉन्फ़िग डैश डैश ग्लोबल, यूज़र नेम, यूज़र डॉट नेम, यूज़र डॉट नेम। और यूज़र नेम आप वो रख लें कि जो आपका गिटहब का यूज़र नेम हो, वो रख लें तो अच्छा रहेगा। नहीं तो आप कोई और भी रख सकते हैं। तो मैंने ये रख लिया, गिटहब का जो मेरा यूज़र नेम है मेरा ये है। ठीक है, उसके बाद में ये मैंने ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन की हुई है, लेकिन मैं दोबारा कर रहा हूँ।
कोई मसला इससे नहीं आता, ठीक है। उसके बाद दूसरी कमांड होती है गिट ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल, ठीक है। आपकी जो गिटहब की ईमेल हो वो आपने दे देनी है। अच्छा, अब आपने चेक भी करना है कि ये जो हमारे यूज़र है, हमने इसका यूज़र नेम और ईमेल ऐड किया है, ये इस गिट में आ भी गया है कि नहीं। तो इसके लिए आप ये लास्ट वाली कमांड गिट कॉन्फ़िग डैश लिस्ट ये करेंगे तो यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये देखें, ये हमारी इंफॉर्मेशन आ गई है। और इसके लिए एक कमांड होती है क्लियर। ये हमारी जो हो गई हैं, ये सब कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। हमारा सेटअप हो गया है। अभी हमें जो इम्पोर्टेंट कमांड्स हैं वो आगे आने वाली हैं। अच्छा, हमारा मेन मकसद ये था कि हमने जो ये फाइल्स बनाई हैं वीएस कोड में, या जो ये फोल्डर बनाया है, इसको हम गिटहब में लेके जाएं, ठीक है। तो इसमें मैं कुछ चेंजेस कर लेता हूँ। और जिस तरह यहाँ पे वेबसाइट और हाँ इवेंट, ठीक है, ये मैंने एक हेडिंग दे दी इसको। इसको जिनको वेब डेवलपमेंट आती है वो ये जानते होंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। जिनको नहीं भी आती तो आप ये समझ लें कि मैं एक यहाँ पे न्यू फाइल बना रहा हूँ, ठीक है। इसमें कुछ कोडिंग कर रहा हूँ और ये फाइल्स हमने लेके जानी है गिटहब पर। अब ये हमारे लोकल से मतलब कंप्यूटर में है, और इनको हम लेके जाएंगे तो गिटहब पर। बैकग्राउंड कलर में इसका दे देता हूँ येलो, ठीक है। अ, यहाँ पे भी कुछ दे सकते हैं, चले दे देते हैं। होल्ड ऑन वर्किंग, और इसको भी हमने लिंक करना है, ठीक है। ये तीन फाइल्स हमारी बन चुकी हैं, बस हमने सिंपल सी कोडिंग की, ये वेब डेवलपमेंट की है, ठीक है। अब इसी को आपने ओपन करना है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा सेटअप हो चुका था। अब हमने यहाँ पे आना है और यहाँ पे गेट इन इट करना है। गेट इन इट मतलब इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइज करना है। मतलब रिपोजिटरी अगर भेजनी है तो शुरू में आपने ये कमांड ऐड करनी है। आई होप आपको शो हो रहा होगा सही से। थोड़ा सा मैं और जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है। गेट इनिट एंटर करना है। अच्छा, ये कह रहा है इनिशियलाइज गेट एम्प्टी रिपोजिटरी, ठीक, सही हो गया। उसके बाद हमारे पास जो हमने रिपोजिटरी बनाई थी, उसमें भी यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि आपने ये कमांड्स ऐड करनी है। आप चाहें तो यहाँ से ऐड रीडमी की फाइल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी वो नहीं कर रहा, ठीक है। रीडमी की फ़ाइल अभी मैं ऐड नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे पास जो ऑलरेडी फाइल्स हैं। और हमने यहाँ पे एक मिस्टेक भी की है, ठीक है। अ, आपने उसी फोल्डर में आना है, यहाँ पे सीडी लिखना है, डेस्कटॉप लिखना है, और वहाँ पे आके ये सब कमांड्स इंटर करनी है जिस फोल्डर में आप हों। अभी हम डॉक्यूमेंट में जो यूज़र होते हैं सी में, वहाँ पर हैं। अभी मुझे जाना है डेस्कटॉप में, और डेस्कटॉप में मेरा फोल्डर है, किस नाम से है, मैं देख लेता हूँ। अच्छा, मेरा फोल्डर है ये मास्टरिंग ओपन सोर्स। और चलें, अ, हाँ ये फोल्डर मैंने दे दिया और यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये पूरा फोल्डर का इतना बड़ा नाम है, और इसलिए यहाँ पे सही से शो नहीं हो रहा। तो आ गया है, लेकिन हम इसी फोल्डर के अंदर हैं। अगर इस फोल्डर के अंदर हमने फाइल्स चेक करनी है तो वो किस तरह से कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास ls की कमांड आती है। ls मतलब लिस्ट। तो ये देखें, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसके अंदर, अच्छा अभी भी हम इस फोल्डर के अंदर नहीं है, हम हैं इस फोल्डर के अंदर। तो इसने ये वाली फाइल शो की, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें सर्टिफिकेट शेयरिंग, ये यहाँ पे होगा कहीं, ये देखें।
उसके बाद सर्टिफिकेट का फोल्डर है, ये है, ठीक है। लेकिन हमने जाना है ये माई न्यू प्रोजेक्ट, तो उसके लिए cd मतलब चेंज डायरेक्टरी, तो cd और उसके बाद कौन सा फोल्डर है, माई न्यू प्रोजेक्ट, सही है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ माई न्यू प्रोजेक्ट, ओके। अभी हम ls करते हैं, ls मतलब लिस्ट। तो ये देखें इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, यहाँ पे मैन डॉट जेएस है, स्टाइल डॉट सी एस एस है। अच्छा, इनको अब हमने लेके जाना है गिटहब पर। गिटहब पर अभी मैं आपको शो करवा देता हूँ, यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यही वाला पेज आएगा मेरे पास। अच्छा, रिफ्रेश हो जाओ भाई। हाँ, यही वाला पेज दोबारा से हमारे पास आ गया। अच्छा, तो अभी यहाँ पे हमने गेट इन इट करना है, इस फोल्डर को इनिशियलाइज करना है, ठीक है। ये कह रहे हैं इनिशियलाइज एम्प्टी, ठीक है। इनिशियलाइज हो चुका है, इसका मतलब है हमारा फोल्डर। उसके बाद गिट ऐड, और कौन सी फाइल आपने ऐड करनी है, हमने ऐड करनी है इंडेक्स। आप IN लिखेंगे और आगे टैब दबाएंगे तो वो पिक कर लेगा उस फाइल का नाम, ठीक है। लेकिन अच्छा, चले मैं पहले ऐसे कर लेता हूँ, पहले एक फाइल में ऐड करता हूँ, ठीक है। गिट ऐड किया, और उसके बाद हमारे पास कमिट की कमांड आती है कि आप इसको कमिट करें, कोई मैसेज दें कि आपने क्या किया है, क्रिएटेड HTML फाइल। मैंने इसको यहाँ पे कोई भी मैसेज आप दे सकते हैं, इंटर किया। ये कह रहे हैं वन फाइल चेंज हो चुकी है और उसमें 14 लाइन्स हैं, ठीक है, जो कि प्लस हुई हैं, ऐड हुई हैं मतलब। तो क्या अभी ये यहाँ पे शो होगी, नहीं, अभी भी ये यहाँ पे शो नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है मास्टर ब्रांचेस का, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो मास्टर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एक ब्रांच है, इसको हमने चेंज करना है मेन में। आप चाहे करें या ना करें, इससे कोई इतना मसला नहीं आता। ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा एडवांस है, लेकिन आप चाहें तो कर सकते हैं। मैंने वहाँ से आप चाहें तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बार बार इन कमांड्स को लिखते रहें ताकि आपको ये याद हो जाए। तो इससे क्या होगा कि मास्टर जो ब्रांच है इसका ये रीनेम हो जाएगा मैन, इसका नाम मैन हो जाएगा। अच्छा, अब ये देखें, पहले मास्टर आ रहा था, अब यहाँ पे मैन आ रहा है। अ, अब ये जो बड़ी सी कमांड है, इसको आपने कॉपी करना है, इसको जाहिर है हम लिख नहीं सकते, इसको आपने कॉपी करना है, और ये हर रिपोजिटरी के लिए अलग होगा, ठीक है। बाकी सारी कमांड्स सेम हैं, लेकिन हर रिपोजिटरी जब आप बनाएंगे उसके लिए ये रिमोट ऐड ओरिजिन अलहदा कमांड, मतलब इसका URL चेंज होगा, ठीक है, यहाँ से। अच्छा, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अ, ये शुरू में कुछ यहाँ से, हाँ, ठीक है, मैं इसको एंटर करता हूँ। तो अब इसने क्या किया है कि रिमोट से मेरी जो रिपोजिटरी थी उसको यहाँ पे गिट को पता चल गया है कि इस नाम की एक रिपोजिटरी है जो कि रिमोट में, मतलब गिटहब में पड़ी हुई है, और इसने वो पिक कर लिया, ठीक है। पिक करने के साथ साथ अब हम कहेंगे कि हमने जो फाइल ऐड की है उसको ज़रा पुश कर दो इस रिपोजिटरी में, ठीक है। जो गिटहब पे हमारा फोल्डर है या रिपोजिटरी है, उसमें हमारी इस फाइल को जो हमने आपको दी है index.html, इसको वहाँ पे भेज दो। तो गेट पुश -u ओरिजिन, और आगे ये ब्रांच का नाम मैन या मास्टर, ठीक है। ये लास्ट कमांड है हमारी, अब हो गया, ठीक है। अब मैं इसको ज़रा रिफ्रेश करता हूँ, तो वो जो index.html की फाइल है वो यहाँ पे आ चुकी होगी। ये देखें, ये आ गया, और ये मैंने जो कमेंट किया था वो यहाँ पे आ गया। आई होप ये मैंने बहुत इजी से समझाया और आपको समझ आ गया है किस तरह से हमने फाइल्स भेजनी। अगर आपने ज़्यादा फाइल्स आप भेजनी है तो आपने पूरी जितनी हमने कमांड्स ऐड की हैं वो नहीं टाइप करनी दोबारा, आपने बस करना है गेट ऐड डॉट, डॉट का मतलब है जितनी भी फाइल्स हैं जो ऑलरेडी जा चुकी हैं वो तो जा चुकी हैं, उसको छोड़ के बाकी जितनी भी फाइल्स हैं वो भेज दो। तो गेट ऐड डॉट किया हमने, हो गया। और
इसके अलावा गेट स्टेटस की भी कमांड आती है हमारे पास, जिससे हम जान सकते हैं कि अभी फाइल्स का स्टेटस क्या है। तो ये देखें, अभी ये न्यू फाइल्स हैं जो कि अभी ऐड होने जा रही हैं, लेकिन हमने कमिट नहीं किया इसको। ये कह रहे हैं कि इसको कमिट कर दो। तो ये मैं स्टेटस का आपको वैसे ही समझा रहा था कि आप इससे देख सकते हैं कि कौन कौन सी फाइल्स जा रही हैं आगे। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ गेट कमिट और -m, कोई भी मैसेज दे सकते हैं, टू न्यू फाइल्स। और अब आपने करना है गेट पुश। बस ये 3 कमांड अब ज़्यादातर यूज होंगी, गेट ऐड और गेट कमिट गेट पुश। तो ये फाइल्स भी हमारी यहाँ पे आ जाएंगी। ये देखें, ये 2 फाइल्स भी हमारी यहाँ पे आ चुकी हैं और ना। अच्छा, अ, ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट कि हम किस तरह से अपने लोकल पीसी से यहाँ पे फाइल्स सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास कि हमने ये फाइल्स जो बनी हुई है ऑलरेडी, इसको हम पीसी में किस तरह से लेके जा सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। चाहें तो हम इसको क्लोन कर सकते हैं। गिटहब डेस्कटॉप नाम से, गिटहब डेस्कटॉप नाम से एक इनकी ऐप भी है। तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, कंप्यूटर के लिए, ठीक है, सॉफ्टवेयर है। तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। इससे भी हमारा प्रोसेस काफ़ी ईजी हो जाता है। तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं इससे भी कर सकता हूँ। नहीं तो मैं चाहूँ तो एक कमांड से भी कर सकता हूँ यहाँ से। आपने अगर ये गिट बैश इंस्टॉल कर लिया है तो ये आपके पास अभी वीएस कोड में भी शो होगा। चलें, वीएस कोड को ओपन करने का तरीका ये है, यहाँ से कि यही फोल्डर आपके पास वीएस कोड में ओपन हो जाएगा। कोड डॉट करना है आपने, तो वीएस कोड हमारे पास ओपन हो जाएगा। क्योंकि ये ऑलरेडी ओपन था तो इसलिए वहीं से ओपन हो चुका है। आपने अगर गिट बैश को यहाँ पे रन करना है तो आपने यहाँ पे आना है टर्मिनल में। टर्मिनल आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये है टर्मिनल। यहाँ से आप न्यू टर्मिनल कर सकते हैं, नहीं तो कंट्रोल और टिल्डे एक साथ आप दबाएंगे तो वो आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपने आना है और यहाँ पे देखें गिट बैश यहाँ भी है। तो जो कमांड्स आप वहाँ टाइप कर रहे थे वो आप यहाँ भी कर सकते हैं, सेम टू सेम प्रोसेस है। गिट एड डॉट और ये सारी कमांड्स यहाँ भी कर सकते हैं टाइप। अच्छा, ये तो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि अब किसी भी रिपोजिटरी को आप अपने पास किस तरह से लेके आ सकते हैं अपने पीसी में। तो उसके लिए मैं कोई और रिपोजिटरी यहाँ से देख लेता हूँ, चूज कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारी रिपोजिटरीज बनी हुई हैं। अ, ये देखें, ये अभी हमने बनाया है। और इसके अलावा कोई मैं देख लेता हूँ छोटी सी रिपोजिटरी अगर हो तो उसको मैं, ये कोबी सेंस, ये तो यहाँ से, ये एक है कैचअप, ठीक है, ये छोटा सा प्रोजेक्ट है। अ, मिसाल के तौर पर आपने इसमें कोई चेंजेस करनी है, कोई आपको लगा है कि इस फाइल में कोई चेंजेस करने की ज़रूरत है, या ये कोई प्रोजेक्ट है इसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत है, या आप कोई ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करना चाह रहे हैं इसमें, तो आपने इसको अपने, सबसे पहले तो आप फोर्क करना है इसको। ये मेरी अपनी रिपोजिटरी है तो इसको मैं फोर्क नहीं कर सकता। आप चाहें तो इसको फोर्क कर सकते हैं अगर आपने यहीं पे कोई चेंजेस वगैरह करनी है, ठीक है। इसके अलावा एक इजी प्रोसेस है गिट क्लोन का। तो उसके लिए आपने इस यूआरएल को कॉपी करना है, या चाहे तो आप यहाँ से भी डाउनलोड भी कर सकते हैं, या चाहे तो यहाँ से गिटहब डेस्कटॉप में भी ओपन कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पे। और आपने कहाँ पे इसको इसको मैं क्लोज ही कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे आईएमजी में यहाँ पे मैं लेके आना चाहता हूँ, ठीक है, उस रिपोजिटरी को, पूरी की पूरी रिपोजिटरी, उसमें फाइल्स भी हैं, इमेजेस भी होंगी शायद। तो वो सारी मैं यहाँ पे लेके आना चाह रहा हूँ। तो इसको मैं ओपन करता हूँ, वीएस कोड को, इस फोल्डर को मैं ओपन करता हूँ, ठीक है, आईएमजी वाले फोल्डर को। वीएस कोड में मैंने इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ, गिट बैश ओपन करता हूँ, ठीक है। रिपोजिटरी वाज फाउंड,
ठीक है, तो यहाँ पे मैं गिट बैश ओपन किया मैंने। यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, गिट क्लोन, और जो यूआरएल आपने कॉपी किया था, याद है, उसको आपने यहाँ पे चला देना है। आपने मेक श्योर करना है कि हम उसी फोल्डर में, ठीक है, आईएमजी के फोल्डर में। ठीक है, मैंने इसे को चला दिया, और अभी ये क्लोनिंग का प्रोसेस थोड़ी देर चलेगा, और हमारी जितनी फाइल्स हैं वो इस फोल्डर में आ जाएंगी। ये देखें, जो भी रिपोजिटरी में फाइल थी वो यहाँ पे आ चुकी हैं। अब हम चाहें तो इसमें चेंजेस कर सकते हैं और ये आगे भेज सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने अगर कोई कंट्रीब्यूशन करनी है इसमें, मैं कोई यहाँ पे मेन फोल्डर में आता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि कोई, आप समझ लें कि मैंने न्यू कोई फीचर ऐड किया है, ठीक है, न्यू फीचर, और HTML या PY, पाइथन का, ठीक है। तो मैंने पाइथन का कोई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाइथन, तो एडेड न्यू फीचर, ठीक है। तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये देखें, ये एडिट न्यू फीचर, मैंने बस यहाँ पे सिर्फ कमेंट लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए। आपने तो पूरी कोडिंग लिखनी है ना, तो मैंने तो यहाँ पे कमेंट लिखा है, और मैं इसको अब अ, यहाँ पे भेजना चाह रहा हूँ, ये जो रिपोजिटरी मैंने क्लोन की है इसमें। तो आ जाए देखते हैं इसमें हम भेज सकते हैं कि नहीं। अच्छा, साथ साथ आप क्वेश्चंस लिखते जाएं, सही है, चैट में। रिकॉर्ड हो रहा है, आपको मिल जाएगी रिकॉर्ड। अच्छा, ये क्लोन तो हमने कर लिया, अब वही कमांड हमारे पास आ जाती हैं, गेट। यहाँ पे देखें, कुछ एक अलग सी चीज़ आ गई है, यू का मतलब है अनट्रैक्ड। तो अभी ये अनट्रैक्ड, ट्रैक्ड, और ये दो तीन किस्म, दो तीन टाइप्स के मतलब ट्रैकिंग का प्रोसेस है कि फाइल्स आपकी किस स्टेज में है, ठीक है। तो अभी आपको वो समझने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम गेट एड डॉट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एरर आ गया है, ठीक है, कह रहे हैं कि यू एडेड अनदर इनसाइड योर करंट रिपोजिटरी क्लोन, the outer will not contain। अच्छा 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 अच्छा, disable this message, get init, इसको भी शायद इनिशियलाइज करना पड़ेगा। गेट एड डॉट, क्या अब हमारे पास एरर आएगा? अब भी आ रहा है एरर। क्या एरर है? रिपोजिटरी, मुझे लग रहा है कि ये मेरी अपनी रिपोजिटरी है और इसमें मैं ये सब कर रहा हूँ, तो एरर आ रहा है, सॉरी। गेट, यहाँ पे यू आ गया है, गेट फुल ओरिजिन में। यहाँ पे बाज़ औक़ात एरर आते रहते हैं, हमें उन्हें हैंडल करना होता है, ठीक है। तो जो भी एरर आए उसको हमने एरर करना होता है हैंडल। गेट, ये क्या कह रहे हैं कि you have added another bit repository on the outer repository will not। अच्छा, मैं cd डॉट डॉट पीछे वाले फोल्डर में जाता हूँ, गेट, अभी भी आ रहा है यार। मैं ऐसा करता हूँ, कोई और किसी और की रिपोजिटरी उठाता हूँ, ठीक है, अक्टूबर फेस्ट में जब हम करेंगे तो वो उठाता हूँ, और वहां से फिर आपको समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे एरर आ रहा है और इसको फिक्स करने में टाइम लग जाएगा हमारा। और इजीएस्ट वे ये है कि आप यहाँ से भी ऐड फाइल कर सकते हैं, ठीक है। गिट कमांड्स में अगर आपके पास कोई एरर आ जाता है,
तो आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से अपलोड फाइल पे क्लिक करें अगर आप बिगेनर हैं, ठीक है। बड़े प्रोजेक्ट में ये काम नहीं करेगा, आपको गिट ही यूज़ करना पड़ेगा। IMG में आता हूँ मैं, और यहाँ पे जो मैंने नया एक वो ऐड किया था न्यू फीचर, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ से इस तरह, और एडेड पाइथन फीचर, ये GUI इंटरफेस है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और वो जो है वो कमांड लाइन इंटरफेस है, ठीक है। कमांड्स आपको सीखनी होंगी, ठीक है, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट्स में जिस तरह रिएक्ट हो गया या फिर व्यू या इस तरह फ्रेमवर्क्स लाइब्रेरीज हम यूज़ करते हैं, तो उसमें फिर हमें यूज़ करना पड़ सकता है गेट। अभी ये देखें फाइल्स यहाँ पे आ चुकी होगी, ये न्यू फीचर के नाम से अभी ये आ चुकी है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये यहाँ पे इसलिए आ रहा है पेंडिंग है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई फाइल। यहाँ पे डिप्लॉयमेंट के सिलसिले में ये कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि इसको मैंने ऑलरेडी डिप्लॉय किया हुआ है इस प्रोजेक्ट को, इसका URL भी है यहाँ पे। तो क्योंकि मैंने ये पाइथन की फाइल ऐड की है, तो इसलिए इसमें कोई एरर वगैरह नहीं आएगा। अच्छा, अब आते हैं अपने कुछ कमांड्स देख लें अगर हैं तो, वो देख लेते हैं। क्लोन की मैंने आपको बता दी है कि क्लोन किस तरह से करना है, इनिट का भी देख लिया हमने, और ये 3 मेन कमांड्स हैं, ठीक है। ऐड, जिससे हम फाइल्स को ऐड कर सकते हैं, कमिट जिससे हम कोई मैसेज दे सकते हैं, ताकि, अच्छा मैंने शुरू में आपको बताया था कि हम रिकॉर्ड या हिस्ट्री देख सकते हैं, वो किस तरह से देख सकते हैं। मैं आता हूँ यहाँ पे, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, गिट लॉग नाम से हमारे पास होता है कि हम हिस्ट्री जान सकते हैं कि हमने क्या 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 कुछ किया है यहाँ पे। अभी तो नहीं आ रहा क्योंकि इसमें हमने कुछ भी ऐड वैड नहीं किया। हमारे पास VS कोड दो दो जगह ओपन है, और एरर भी शायद मुझे अभी पता लग गया है कि इसी वजह से आ रहा था। हमारे पास यहाँ पे दो, यहाँ पे ये टर्मिनल्स ओपन थे, तो शायद इस वजह से। अभी मैं गिट लॉग करता हूँ और देखता हूँ कि हमने क्या क्या चेंजेस किए थे। तो ये देखें, हमने जो पहला चेंज किया था वो किया था क्रिएट HTML फाइल का, और यहाँ पे टाइम बता रहा है, डेट बता रहा है, और किसने किया था, ऑथर कौन है। और इसके अलावा जो दूसरा हमने चेंज किया था वो 2 न्यू फाइल्स ऐड की थी, और वो यहाँ पे आ रही। ठीक है, सही हो गया। और आपने आपको अब एरर पता चल गया है कि आपने दो जगह VS कोड ओपन नहीं करना, ठीक है। दो जगह अगर आप यहाँ पे गिट बैश ओपन करेंगे तो वो फिर एरर आपको दे सकता है। तो एंड आपने किस तरह से करना है, Ctrl+C प्रेस करना है और Q करना है, तो आप यहाँ से बाहर आ जाएंगे। CLS से भी किया ये क्लियर हो सकता है, CLS से नहीं हो रहा क्लियर, आपने यहाँ पे लिखना है तो हो जाए। चलो, अब स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट पुश जो है, पुश आपने देना है, तो जो भी चेंजेस आपने की होंगी कमिट वगैरह सब चला जाएगा गिटहब पर। गिट ब्रांचेस ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है एडवांस लेवल का। तो ऐसा है कि जब भी कंपनीज में काम होता है तो वो ब्रांचेस की सूरत में होता है, अलग अलग टीम्स होती हैं। एक एक टीम जो है वो एक फीचर पे काम कर रही होती है, दूसरी टीम दूसरे फीचर पर काम कर रही होती है। तो वो अलग अलग से अपने कोड जो है वो पुश करते रहते हैं, ठीक है, अलग अलग ब्रांचेस में। इसकी मिसाल में आपने वेट करना है। ये टाइम लेगा। ओ, इंटरनेट। अच्छा, मेरी आवाज और स्क्रीन विजिबल है आपको ना? बीच में स्क्रीन स्टॉप हो गई।
यस, ठीक है, अभी कंटिन्यू करते हैं हम। अभी शायद ये स्पीड, इंटरनेट स्पीड का मसला है। तो मैं आपको बताने वाला था कि ब्रांचेस क्या होती हैं। यहाँ पे मैं कोई रिपोजिटरी ओपन करता हूँ, जैसे मोज़िला फायरफॉक्स हो गया, इसको ओपन करता हूँ। इसकी भी रिपोजिटरी है और काफ़ी रिपोजिटरीज होती हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं सबकी रिपोजिटरीज हैं यहाँ पे गिटहब पर। तो यहाँ पे मोज़िला में आता हूँ मैं। यहाँ पे इनके ये सारे रिपोजिटरीज हैं। जो रिपोजिटरीज को मैं देखता हूँ, 2.4 के रिपोजिटरीज हैं इनकी। कोई सी भी रिपोजिटरी जो थोड़ी सी बड़ी रिपोजिटरी हो वो मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। ये है यहाँ पे, और इसकी ब्रांचेस आप चेक करें, 613 ब्रांचेस हैं। तो अलग अलग लोग जो हैं वो ब्रांचेस के थ्रू यहाँ पे पुश पुल, मतलब पुश करते हैं अपनी चेंजेस। मतलब जो भी उनको इस प्रोजेक्ट में कोई कमी नजर आई होगी तो एक बंदे ने वो ऐड कर दी होगी, दूसरे बंदे ने कुछ और ऐड किया होगा, ठीक है। तो ये इन्होंने ओपन सोर्स रखा हुआ है, कोई भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो कोई भी एरर वगैरह आपको नजर आता है तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं ब्रांचेस जो हैं। और वो ब्रांचेस डायरेक्टली फिर मर्ज नहीं होती, ठीक है। अगर मोज़िला चाहेगा तो वो जो पर्टिकुलर फीचर किसी बंदे ने ऐड किया है, तो मोज़िला के जो इस रिपोजिटरी के ओनर हैं वो अगर चाहेंगे तो वो एक्सेप्ट करेंगे, यानी मर्ज करेंगे अपनी मेन रिपोजिटरी के साथ। नहीं तो वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गया। यहाँ पे गेट ब्रांचेस, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि गेट ब्रांचेस जो हैं वो एक रिपोजिटरी में बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। और हर ब्रांच पर अलग अलग टीम जो है वो वर्क करती हैं, और आखिर में सारे के सारे कोड जो हैं वो अ, जितने भी एक्सेप्टेबल कोड होते हैं या फीचर्स होते हैं वो मर्ज होते हैं मेन या मास्टर ब्रांच के साथ। और फिर वो लाइव, अगर वेबसाइट होगी तो उसमें दिखाए जाएंगे, नहीं तो कोई ऐप वगैरह है तो उसमें दिखाए जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास पुल की एक कमांड आती है, और ये जो है आपने याद रखना है कि ये यूज़ होती है, और ये हम आज यूज़ करेंगे जब हम कोई रिपोजिटरी को ऐड करेंगे या फिर उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, तो इस कमांड को हम तब यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कमांड इज यूज टू फैच एंड डाउनलोड कंटेंट फ्रॉम अ रिमोट रिपोजिटरी एंड इमीडिएटली अपडेट द लोकल repository to match that content। बस ठीक है, ये जितने भी हम चेंजेस करते हैं उनको एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में पुल करने के लिए पुल करते हैं इस कमांड के थ्रू, ठीक है। तो आगे हम इसको देखने वाले हैं। फॉर्क जो है वो बिल्कुल कॉपी की तरह है। आप किसी भी रिपोजिटरी, इसको भी मैं फॉर्क कर सकता हूँ। फॉर्क का मतलब यह है कि इसकी एग्जैक्ट कॉपी मेरे जो प्रोफाइल है मेरा उसमें बन ऐड हो जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ पे फॉर्क पर क्लिक करता हूँ। फॉर्क पर क्लिक करने के साथ साथ ये देखें इसका एक नाम आ गया, और ये कह रहे हैं कि आपने सिर्फ जो मास्टर ब्रांच है उसको फॉर्क करना है। तो मैं कहता हूँ हाँ। यहाँ पे क्रिएट फॉर्क पर मैंने क्लिक किया, तो ये जितनी भी रिपोजिटरी थी मोज़िला में वो अब मेरे अकाउंट में आ चुकी है, ये देखें। अब इसमें मैं चाहूँ तो चेंजेस कर सकता हूँ। और पुल का जैसे मैंने आपको बताया था तो वो भी अभी मैं आपको शो करवाता हूँ किस तरह से करना है। तो ये देखें, ये अब मेरी प्रोफाइल में है। चिको, ये मेरी प्रोफाइल है, और यहाँ पे शोर है। ये जो भी फीचर है अब मैंने इसको देखा नहीं है कि क्या है। इसमें मैं चाहता हूँ कि कोई फाइल ऐड कर लूँ। तो या तो एक तरीका ये है कि जो मैंने अभी आपको बताया है कि इसको आप क्लोन कर सकते हैं या आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं।
नहीं तो इसके में अभी चूंकि टाइम हमारे पास है, टाइम शॉर्ट है, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि इसमें जल्दी जल्दी से कोई फाइल मुझे कमी नज़र आई है। चलें, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मुझे कुछ ऐड करना है, ठीक है। यह है रीडमी फाइल, ये यहाँ पे कहीं पे होगी, तो इसमें मुझे कुछ चेंजेस करनी है। तो मैं इस पेंसिल पर क्लिक करूँगा। तो ये बिल्कुल सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूँ ना कि किस तरह से आप चेंजेस कर सकते हैं और फिर वो आगे भेज सकते हैं मेन रेपोजिटरी जहाँ से हमने ये लिया था, मोज़िला की टीम को भेज सकते हैं कि हमने ये चेंज किया है, आप इसको चेक कर लें। और ये readme.txt की फाइल है और मैं यहाँ पे करता हूँ दिस चेंज हैज बीन मेड बाय मी। आप यहाँ से कुछ अगर एरर वगैरह है तो वो भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी लिखते हैं कोई। अभी तो मैं बस आपको समझा रहा हूँ कि आपने कंट्रीब्यूट किस तरह से करना है किसी भी रिपोजिटरी में। तो आपको कोई भी किसी भी रिपोजिटरी में किसी भी प्रोजेक्ट में एरर नजर आता है तो आपने बस यही करना है। आपने यहाँ पे आना है, कमिट चेंजेस पर क्लिक करना है और एडिट माय सजेशंस, या अपने कोडिंग की भी फाइल को आप एक्सेस कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरह। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं बैक जाता हूँ और बैक जाता हूँ और ये देखें दिस चेंज हैज़ बीन मेड बाय मी और मेरा नाम भी साथ लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पे अभी आ गया है और ये देखें नाउ, और ये मैंने यहाँ पे चेंजेस की। तो अब तो ये मेरे पास जो कॉपी होकर आया था उसमें चेंज हुआ है, ठीक है। इसको अब हमें आगे कैसे भेजना है मोज़िला की ओरिजिनल रिपोजिटरी, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे आता है कंट्रीब्यूट, और ये पुल जो मैं आपको बता रहा था, आप ये सब चीज़ें जो है वो गिट के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से थोड़ा इजी है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ इस बटन पे ओपन पुल रिक्वेस्ट। यहाँ पे कुछ ब्रांचेस दिखाई जाएंगी कि ये मेरी ब्रांच है, इस ब्रांच से यहाँ पे ये फाइल जा रही है, ठीक है। आप यहाँ पे पूरा लिख सकते हैं कि क्या क्या एडिट न्यू फीचर या बटन, ठीक है, इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पे पूरी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं किस तरह से आपने क्या क्या चेंज किया है और क्यों किया है, किस तरह से किया है। और यहाँ पे आपको शो भी हो रहा है कि ये ग्रीन लाइन में आपको शो हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हमने कुछ माइनस किया होता तो वो रेड लाइन रेड कलर से शो होता। तो यहाँ पे ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपने क्रिएट पुल रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने ये किया तो ये जो चेंज है ये उनकी ओरिजिनल रिपोजिटरी में चला जाएगा और फिर वो चाहें तो मर्ज कर सकते हैं, मतलब अपनी अपना जो प्रोजेक्ट है उसमें ऐड कर सकते हैं, नहीं तो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अभी ये देखें ये मैसेज उनके पास चला गया होगा और इनका एक ऑटोमेटिक भी सिस्टम है कि प्लीज़ डू नॉट फाइल रिक्वेस्ट हेयर। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आप ने नहीं करना, लेकिन हमने कर लिया और यही सारा प्रोसेस होता है। और अब मैं अगर उनकी रिपोजिटरी में जाऊं, उन्होंने देखें ऑटोमेटिक एक सिस्टम बनाया हुआ है कि अगर कोई भी इनवैलिड इस तरह जिस तरह मैंने अभी इनवैलिड वो किया है ना, बस कोई सा भी कमेंट कर दिया, तो उन्होंने ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया है जो कि डिटेक्ट करता है कि ये जो चेंज हुआ है ये कोई इतना बड़ा चेंज नहीं है और ये वैसे ही किसी ने कर दिया है। तो उन्होंने ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्लोज कर दिया। और उनकी अगर मैं रिपोजिटरी में जाता हूँ तो यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट में जाता हूँ, क्लोज्ड में जाता हूँ। हाँ, ये देखें उनकी रिपोजिटरी में मोज़िला, और ये देखें यहाँ पे ये शो हो रहा है और इन सब को इन्होंने क्लोज किया हुआ है। ये देखें इन्होंने भी ऐसे ही कोई कमेंट वगैरह किए होंगे मेरी तरह। तो ये सब क्लोज हैं यहाँ पे। कुछ मर्ज भी होते हैं, मर्ज का मतलब ये है कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो इनमें से भी कुछ मर्ज हुए होंगे, बाद में क्लोज कर लेते हैं वो, ठीक है, ताकि मजीद कोई चेंजेस ना हो। तो
ये कॉन्सेप्ट है। और अब अक्टूबर फेस्ट की तरफ आ जाते हैं। तो ये जो भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया है ये सारा का सारा अक्टूबर फेस्ट में यूज होता है। और चलें देखते हैं। अच्छा, एक मिनट इसको देख लेते हैं, उसके बाद आगे जाते हैं अक्टूबर फेस्ट। अभी तक जो कुछ भी मैंने आपको बताया है वो इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि हमारे पास एक गिटहब का अकाउंट होता है, उसमें गिटहब रिपोजिटरी होती है। रिपोजिटरी मतलब फोल्डर। उसको हम क्लोन करते हैं, उसमें चेंजेस करते हैं, उसको फिर ऐड करते हैं। ठीक है, गेट ऐड की कमांड यूज होती है। उसके बाद गेट कमिट की कमांड यूज होती है, जिससे हम मैसेज वगैरह दे सकते हैं, और ताकि बाद में हमारे पास हिस्ट्री उसकी स्टोर रहे। और उसके बाद हम पुश कर देते हैं। ठीक है, अपने जितने भी चेंजेस किए होंगे वो पुश कर देते हैं। तो ये सारा एक प्रोसेस चल रहा होता है इस तरह। अब आते हैं ओपन सोर्स। ओपन सोर्स ये है कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिन्होंने अपने कोड जो हैं वो गिटहब पर ऐसे ही रखे होते हैं यूजर्स के लिए, कि वो कोई भी आके उनमें कंट्रीब्यूट कर सके। मतलब किसी कोई वीएलसी मीडिया प्लेयर है, ठीक है, वो भी ओपन सोर्स है। तो उसमें अगर किसी बंदे को कोई फीचर में कोई या फिर एरर वगैरह आता है, तो वो उसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं और भेज सकता है। अपना जो न्यू फीचर उसने ऐड किया होगा या कोई बग फिक्स किया होगा, तो वो भेज सकता है वीएलसी की टीम को गिटहब के थ्रू ही। तो फिर वो अगर ऐड कर लेते हैं वीएलसी वाले तो उस ऐप में ऐड हो जाएगा, नहीं तो वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, अक्टूबर फेस्ट में आते हैं। अक्टूबर फेस्ट की आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। चलें, अक्टूबर फेस्ट। और इसकी रजिस्ट्रेशन बाय द वे ओपन हो चुकी है, आप अभी जाके इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, आपसे ये लिंक जो है वो चैट में शेयर कर देता हूँ, आप चाहें तो अभी कर लें, नहीं तो मैंने स्लाइड्स में भी दिए हुए हैं इस ये लिंक्स वगैरह। तो आप अभी आप करते हैं तो अभी आपको रजिस्ट्रेशन का एक पेज भी मिल जाएगा। ठीक है, आपने इस यहाँ पे आना है और यहाँ पे स्टार्ट हैकिंग पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसके लिए आपके पास गिटहब का अकाउंट होना ज़रूरी है, नहीं तो आप अक्टूबर फेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। यहाँ पे आपने इनिशिएट करना है। मेरा चूंकि ऑलरेडी यहाँ पे मैंने प्रोफाइल बनाया हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा और यहाँ पे मेरा नाम शो करवा देगा कि मैं ऑलरेडी ज्वाइंड हूँ, मैंने साइन इन किया हुआ है। ये देखें, इसने मेरा नाम पिक कर लिया। और यहाँ पे आ रहे हैं कि और आपने कोई पुल रिक्वेस्ट करनी या फिर क्या बोल सकते हैं हम इसको, 4 रेपोजिटरीज में आपने चेंजेस करनी है। ठीक है, और वो अक्टूबर फेस्ट वाली होनी चाहिए। अक्टूबर फेस्ट वाला हम किस तरह से चेक कर सकते हैं वो देखते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग करते वक्त, इसको ज्वाइन करते वक्त, सॉरी, मैं आपको एक वीडियो शो करवाता हूँ कि आपने ज्वाइन किस तरह से करना है। ये देखें, यहाँ पे आप आएंगे और जैसे ही स्टार्ट हैकिंग पर क्लिक करेंगे, ये अभी वीडियो चल रही है। ठीक है, आपने नीचे आना है, यहाँ पे नेम वगैरह देना है, एक्सपीरियंस देना है। साइन इन करना बहुत इजी है इसका। ठीक है, अक्टूबर फेस्ट में यहाँ पे आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है और चेक चेक करते जाना है, और यहाँ पे रजिस्टर पर क्लिक जैसे ही करेंगे तो आप अक्टूबर फेस्ट में रजिस्टर हो जाएंगे। सही है। जो और अभी जो ये मेरी शो हो रही थी प्रोफाइल, फिर वही आपको शो होने लग जाएगी। ठीक है, सही है। मैं इसको हटा देता हूँ। अच्छा, अभी ये हमारा अक्टूबर फेस्ट के जो प्रोफाइल है वो गिटहब से लिंक हो चुका है। और यहाँ पे बताया जा रहा है 0 और 4। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि और जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे आपको एक पेज भी मिल जाएगा। तो ये देखें, मुझे एक पेज मिल गया है रजिस्टर्ड अक्टूबर फेस्ट। मैं आपको ईमेल भी शो चलें करवा ही देता हूँ। ईमेल शो करवाने के साथ साथ मैं यहाँ पे गिटहब में जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आप जो एलिजिबल रिपोजिटरीज हैं वो किस तरह से ढूंढ सकते हैं। आपने यहाँ पे लिखना है अक्टूबर फेस्ट सर्च में।
गिटहब के सर्च में लिखना है अक्टूबर फेस्ट, और यहाँ पे देखें इनकी अपनी भी एक रिपोजिटरी है, तो इसको भी आप लाइक या फॉलो वगैरह कर सकते हैं। और ये देखें, ये जिसके साथ ये अक्टूबर फेस्ट 2024 या इस तरह का टैग हो, तो वो एलिजिबल होते हैं आमतौर पर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ बाज़ औक़ात जो अक्टूबर फेस्ट है वो इग्नोर कर लेते हैं किसी किसी रिपोजिटरी को, लेकिन ज़्यादातर जो है वो उनमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप ऐसा करें कि यहाँ पे जो न्यू रिपोजिटरी हों, जो नई नई आई हों, तो उनको ही आप सेलेक्ट करें, चूज़ करें, और किसी भी 3 या 4 रिपोजिटरी 4 आपको कंट्रीब्यूशंस करनी होती हैं मैक्सिमम, तो आप ये अक्टूबर फेस्ट जो है वो विन कर लेंगे। अ, हाँ, यहाँ पे जिस तरह ये एक रिपोजिटरी है, ठीक है, मैं इसको ओपन करता हूँ। आपने कंट्रीब्यूशन, अभी मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने भी बताया होगा कि आपने किस तरह से करना है, ये कुछ बताया हुआ है। अ, और यहाँ पे ये बताया हुआ है इसने कि ये अभी मर्ज अक्टूबर फेस्ट ने इनकी मर्जिंग जो है वो रोक दी है, तो आप इसमें ये आपने रीड मस्ट करना है, ठीक है। तो कुछ ऐसी रिपोजिटरी होती हैं जिसमें आप कंट्रीब्यूट कर लेते हैं, लेकिन वो फिर इग्नोर हो जाती हैं, फिर आपको किसी और रिपोजिटरी में कंट्रीब्यूट करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी रिपोजिटरीज होती हैं। आपने यहाँ पे कोई लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, जिस तरह जावास्क्रिप्ट में सेलेक्ट कर लेता हूँ, इससे रिलेटेड आ जाएंगी रिपोजिटरी। ये देखें, काफ़ी सारी रिपोजिटरीज के साथ अक्टूबर फेस्ट का टैग लगा होना चाहिए, वरना वो एलिजिबल नहीं होती। और आई थिंक यहाँ पे इन्होंने बताया होगा कि कौन कौन सी रिपोजिटरीज में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इनकी। ये आपने देख लेना है, डोनेट और अबाउट पार्टिसिपेशंस। अच्छा, ये पूरा इन्होंने बताया हुआ है कि आपने किस तरह से क्या करना है, ठीक है। सितंबर 23 से रजिस्ट्रेशन शुरू है और अक्टूबर 31 तक रहेंगी। इसके अलावा गिटहब से आप पुल रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको बैजेस भी साथ साथ मिलते रहते हैं। होलोपिन नाम का एक वेबसाइट है या प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे बैजेस मिलते रहते हैं। मुझे काफ़ी बैजेस मिले हुए हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, पुल रिक्वेस्ट इनका स्टेटस क्या होगा, आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि आप जब पुल रिक्वेस्ट कर लेंगे तो फिर इस तरह से आपको शो होगा, ठीक है। आउट ऑफ बाउंड, मतलब रिपोजिटरी जो है वो अक्टूबर फेस्ट के लिए एलिजिबल है या नहीं। यहाँ पे एक्सेप्टेड आपके आने चाहिए, ठीक है, 4 एक्सेप्टेड। तो अगर आपके 4 एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ऊपर जब वो 0/4 शो हो रहा था, तो वो 4/4 हो जाएगा जब आप 4 कंट्रीब्यूशंस करेंगे। और यहाँ पे काफ़ी कुछ इन्होंने बताया हुआ है। अगर आप, मैं तो चाहता हूँ कि आप खुद इसको एक्सप्लोर करें, क्योंकि उससे आपको काफ़ी आसानी होगी। और उन्होंने बताया भी हुआ है कि आप कहाँ कहाँ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपको कोडिंग नहीं आती, ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि आप राइटिंग में, ट्रांसलेटिंग में, अभी जैसे मैंने एक एडिट किया है रीडमी की फाइल, तो वो भी एक कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो भी ये एक्सेप्टेड में आता है, ठीक। तो इसके अलावा पॉडकास्ट, सोशल मीडिया, कोई तस्वीर ऐड कर लें कहीं, ठीक है, बहुत आसान है, आप एक दिन में भी 4 वो कर सकते हैं। अच्छा, इस बार जो टी शर्ट वगैरह है वो यहाँ पे नहीं है। पहले जो है ये टी शर्ट भी देते थे, मैंने शुरू में आपको बताया था कि बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो देती हैं। अ, जब भी अक्टूबर फेस्ट आता है तो बाकी बहुत सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना प्रोग्राम लॉन्च कर लेती हैं अक्टूबर के महीने में, कि आप हमारे रिपोजिटरीज में कंट्रीब्यूट करें, हमारे प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करें, हम आपको तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है, सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। अभी डिव स्क्वाड नाम से एक है, और इसके अलावा और भी काफ़ी सारी हैं, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। इवेंट्स, यहाँ पे देखता हूँ मैं इवेंट्स में क्या है। इवेंट्स में ये लोग इवेंट्स भी करवाते हैं, आप इसमें भी देख सकते हैं, और बताते हैं ये लोग कि अक्टूबर फेस्ट में आप किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
रजिस्टर योर इवेंट, ठीक है ठीक है। अच्छा मैंने क्लोज कर लिया इसको। हाँ, तो अक्टूबर फेस्ट, इसके अलावा मैंने यहाँ पे जीमेल ओपन की थी। इसके अलावा मैं यहाँ पे एक, जहाँ पे हमें बैजेस मिलते हैं, चलो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। बैज हमें ये मिला हुआ है। अच्छा, जैसे ही आप रजिस्टर कर लेते हैं तो आपको ये वाला, ये ईमेल आएगी कि आप रजिस्टर हो चुके हैं। इसके अलावा होलोपिन में मैं जाता हूँ। होलोपिन में हमें बैज मिलते रहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने रजिस्टर किया, ये बैज मुझे मुझे मिला हुआ है। इसके अलावा भी मेरे पास तकरीबन इसमें 10 या 15 से ज़्यादा ही पेजेस होंगे, वो भी मैं आपको शो करवा देता हूँ, ठीक है। यूर प्रोफाइल, मेरी ये प्रोफाइल है, क्योंकि मैं पिछले 2 से 3 साल मैंने कंट्रीब्यूट किया है अक्टूबर फेस्ट में। और जब मैंने कंट्रीब्यूट किया तो मुझे टी शर्ट्स और स्टिकर्स वगैरह भी मिले थे, जो कि अभी भी हैं मेरे पास। ये देखें, ये सारे बैजेस मैंने विन किए हुए हैं यहाँ से अक्टूबर फेस्ट के। इसके अलावा पेज 2 में जाता हूँ तो ये जो न्यू बैच मुझे मिला है इस बार, तो वो ये है। इसके अलावा भी मैं आगे कंट्रीब्यूट अगर आप करते जाएंगे तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इस तरह से बैचेस आपको मिलते जाएंगे होलोपिन पे। तो सही है। इसके अलावा हमारे पास क्या है? अच्छा, ओपन सोर्स, ये तो 2 बार बना हुआ है। अच्छा, इसके अलावा भी प्रोग्राम होते हैं, लेकिन आज का टॉपिक हमारा जस्ट अक्टूबर फेस्ट से रिलेटेड था, तो मैंने इसका आपको बता दिया। और ओपन सोर्स क्या होता है? ओपन सोर्स मतलब जो भी कोड पब्लिकली अवेलेबल होंगे, गूगल पे आप आएंगे, ये कोई मुश्किल नहीं है। आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स लिखें या फिर प्रोजेक्ट्स लिखें, प्रोग्राम लिखें। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सॉफ्टवेयर्स, इसमें वीएलसी आ जाता है हमारे पास। इस, ये देखें, लिनक्स आ गया, ब्लेंडर आ गया। जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं वो ज़्यादातर ओपन सोर्स ही होते हैं, ठीक है। मोजिला, वर्डप्रेस, ऑडासिटी, इसके अलावा माई एसक्यूएल, बिटटोरेंट, और ये तो जो गूगल शो कर रहा है वो है। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। आप इनमें से किसी भी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना भी बना सकते हैं, ठीक है। मैं अगर कोई रिपोजिटरी बनाता हूँ, आप उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वो भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। मैं या तो कोशिश करूंगा कि एक रिपोजिटरी बना लूँ जिसमें आप कंट्रीब्यूट करें। नहीं तो अ, नहीं तो मैं आपको लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा कि कहाँ कहाँ आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी नहीं, आप जब मुझसे मांगे गए तो मैं आपको दे दूंगा। यहाँ पे गिटहब की एक और भी फंक्शनलिटी है कि हम अपने जो वेबसाइट हैं, जितनी भी कोडिंग हमने की है उसको लाइव कर सकते हैं। तो ये भी 1 मिनट का काम है। फिर हम आगे चलते हैं आपके क्वेश्चंस की तरफ, और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो मैं ऐसा करूँगा कि इस सेशन को जल्दी से वाइंड अप करूँगा। आप ऐसा करें, क्वेश्चन अपने जितने भी आपके माइंड में आ रहे हैं सब, वो आप चैट में ड्रॉप करें। अ, हमने कौन सा ये रिपोजिटरी अभी बनाई थी, तो इसको अगर हमने लाइव करना है तो यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन आता है हर रिपोजिटरी में। इसके अलावा यहाँ पे पेजेस आता है, पेजेस पे आपने जाना है, यहाँ पे एक ब्रांच सेलेक्ट करनी है, ठीक है, जिसमें आपकी फाइल्स हैं, और यहाँ पे कर लेना है। तो ये हमारी लाइव हो जाएगी। यहाँ पे आपने 30 to 40 सेकंड्स लगते हैं, यहाँ पे आपके पास URL इसका आ जाएगा, आप फिर ये देख सकते हैं और किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अच्छा, जब तक यहाँ पे URL आता है मैं देख लेता हूँ आपके क्वेश्चंस। स्लाइड्स खत्म हो चुकी हैं, ठीक है, हमारे पास ऑलमोस्ट। अच्छा, यस, यस, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चंस आए हैं किसी के? कि नहीं? यस, मिल जाएगा आपको, ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। यस, नो।
अच्छा, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक लिंक बना हुआ आ जाएगा, ये है। अभी जो हमने कुछ येलो बैकग्राउंड होगा इसका, हाँ, येलो बैकग्राउंड, ये जो अभी हमने बनाया वो है, ठीक है। और यहाँ पे एक हेडिंग बनाई थी तो वो यहाँ पे आ गई है। और आपको मैं एक टास्क दूं, आपने अगर प्रैक्टिस करनी है ना, तो आप ऐसा करें कि इसी रिपोजिटरी को मैंने पब्लिक किया हुआ है, आप इसमें कंट्रीब्यूट करें, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। ये ज़ाहिर है एलिजिबल नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिस के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको अपने मतलब फॉर कर सकते हैं, क्लोन कर सकते हैं इसके साथ। इसमें चेंजेस करनी है वो कर सकते हैं। अगर किसी की अच्छी चेंजेस हुई तो वो मैं ऐड भी कर लूँगा, ठीक है, मार्च कर लूँगा। फॉर करने का तरीका, क्लोन करने का तरीका सब मैंने आपको समझा दी। तो सही है, बैचेस भी दिखा दिए आपको। और क्या रह गया? ठीक है, अक्टूबर फेस्ट की ये मेरी प्रोफाइल है। और मैं आपको बता दूं कि कंट्रीब्यूशन काउंट होंगी 1 अक्टूबर से, शायद 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक। तो वो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और बहुत सारी रिपोजिटरी न्यू न्यू आ जाती हैं, ठीक है, ढूंढने में आपको कोई मुश्किलात नहीं होगी। आप गिटहब पर सर्च करें अक्टूबर फेस्ट, तो आपको हज़ारों की तादाद में रिपोजिटरी मिल जाएंगी जिनमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अच्छा, और बेसिक बेसिक शुरू में जब मैंने किया था तो HTML की एक फाइल ऐड की थी और फिर कुछ टेक्स्ट वगैरह ऐड किया था, तो वो भी मेरा एक्सेप्ट हो गया था। तो ऐसा नहीं है कि आपने कोई बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन करनी है। यहाँ पे देखता हूँ मैं और क्या है। अच्छा, हेल्पफुल रिसोर्सेज ये कुछ हैं, अगर ये शेयर हो सके आपके साथ, ट्राई करता हूँ। ये कुछ लिंक है। गिटहब एजुकेशन भी काफ़ी हेल्पफुल चीज़ है, लेकिन उसमें अभी टाइम लग जाएगा। उसमें आपको तकरीबन $4 लाख तक के फ्री बेनिफिट्स मिलते हैं अगर आप स्टूडेंट्स। $4 लाख के पेड जो चीज़ें हैं वो फ्री मिल जाती हैं आपको। तो उसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। मोंगो डीबी के आपको क्रेडिट्स मिल जाते हैं, एज़्योर, गिटहब प्रो, और भी मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं उसमें। ये लिंक तो मैंने ऐड कर लिए हैं, लेकिन ये कुछ इमेज की फॉर्म में आ गए हैं, तो इसको आप इग्नोर करें। ये चूंकि अलग अलग हैं तो इसलिए शेयर करने में थोड़ा सा मसला है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं शेयर कर देता हूँ। जैसे गिट चीट शीट है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको मैं शेयर करता हूँ। गिट और VS कोड ये तो आप डाउनलोड कर लेंगे, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी हम, आपके क्वेश्चन नहीं आ रहे तो हम वो भी करते हैं, लकी ड्रा करते हैं। आपने यहीं रहना है, ठीक है। बस मैं अ, अच्छा, गिटहब एजुकेशन का भी मैं शेयर कर देता हूँ। और बाकी आप ये देखें, छोटे छोटे लिंक है, ठीक है, आप ये गूगल पर सर्च करेंगे तो हो जाएगा। वो बाकी थैंक यू सो मच, आपने इतना लेट तक भी मुझे जो है सुना, ज्वाइन किया। इसको मैं क्लोज करता हूँ। और इसके अलावा हमारे पास स्लाइड्स में और कुछ है क्या? क्वेश्चन आंसर जो कि आप नहीं पूछ रहे, मुझे लगता है आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है। इसके अलावा भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। आपका कोई भी डाउट आता है अक्टूबर फेस्ट से रिलेटेड या गिटहब किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप लिंक्डइन पर मैं ज़्यादा एक्टिव होता हूँ, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा ये वाला लिंक मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, यहाँ पे मेरे सारे लिंक्स हैं। तो ये भी आप, अगर आप मुझसे कनेक्टेड नहीं है, गिटहब पर मुझे ज्वाइन नहीं किया हुआ, तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। व्हाट इज दैट यूर, इट इज बेन, हाँ, ये मैंने ऊपर आपसे लिंक शेयर किया है गिटहब एजुकेशन का, तो इसमें ये सारे हैं, ठीक है। ये योर आंसर इज हेयर, इस लिंक पर आप जाएंगी,
हाँ, इस लिंक पर आप जाएंगी तो यहाँ पे आपको वो जो मैंने डॉलर्स की बात की है ना कि आपको इतने वो क्या वाउचर्स भी मिलते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं अगर आप स्टूडेंट हैं तो। ठीक है, आपके पास स्टूडेंट का वो ईमेल है वो पूछते हैं, और इसके अलावा कार्ड आपके पास होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ स्लाइड्स को, और अभी जल्दी से हम वो क्विज क्विज तो नहीं, यहाँ पे लकी ड्रा करते हैं, और दो विनर हम सेलेक्ट करेंगे लिंक्डइन प्रीमियम वाउचर्स के लिए। अच्छा, मुझे 1 मिनट दें, मैं आपसे एक फॉर्म शेयर करता हूँ, उसमें आप अपना नाम लिखें। ठीक है, सिर्फ नाम आपसे पूछा जाएगा, तो वो नाम मैं कॉपी करके फिर उसका लकी ड्रा करते हैं। तो आइंदा भी हम सेशन लाते रहेंगे, आप इस तरह ज्वाइन करते रहें। अगर आज कोई नहीं जीतता तो आगे जीत जाएगा होपफुली। यहाँ पे मैं न्यू फॉर्म, मैंने ये वेबसाइट ओपन की हुई है, और इसमें मैं फॉर्म जल्दी से क्रिएट कर लेता हूँ। नेम नेम टेक्स्ट, इस तरह नाम ना भेजे, मैं आपसे फॉर्म शेयर करता हूँ। लकी ड्रॉ टेक्स्ट में, ठीक है। वेट वेट वेट, यस, सही है। अच्छा, ये मैंने लिंक जो है वो ड्रॉप कर दिया है। आपके पास 1-2 मिनट हैं, आप जल्दी से इस फॉर्म में अपना नाम लिखकर भेजें। ठीक है, सिर्फ इसमें आपसे नाम पूछा गया है, और आप इसमें अपना नाम लिखें, और फिर मैं वो सबमिट पर क्लिक करें। ठीक है, नाम लिख के सबमिट पर क्लिक करें, तो रिस्पॉन्सेज मेरे पास आते जा रहे हैं। ठीक है, मैं 30 सेकंड्स का या 40 सेकंड का वेट कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, मोहिब अली आपका क्वेश्चन है तो वो आप कर ले, मैं साथ साथ अच्छा आपका माइक ओपन कर लेता
अच्छा, मैंने आपको माइक की परमिशन दे दी, आपका क्वेश्चन है तो कर लें। रिस्पॉन्सेज मेरे पास काफ़ी आ चुके हैं। ओके, बस मैं ये नाम कॉपी कर रहा हूँ और आपसे फिर स्क्रीन भी शेयर करता हूँ। सही। कुछ लोगों ने 2-3 बार अपने ये नाम लिखे हुए हैं तो उनको फिल्टर आउट करना है। हम्म, चलिए, ये अबू बकर कौन है? इसने 3-4-5 मरतबा लिखा। ठीक है, मैंने रिमूव करके सिर्फ एक मरतबा रख लिया ना। सही है। तो ठीक है, 19 हमारे पास ये नाम है। और आई थिंक पार्टिसिपेंट्स भी 19 ही, हाँ 19 है। तो चलो मैं स्क्रीन तो शेयर कर लेता हूँ। स्क्रीन शो हो रही है? ठीक है। I have done. I just want to. Is my screen visible? Please react. और सही। यस। ओके। हम दो विनर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? तो जिसका नाम ना है तो ये कासिम भी 2 मरतबा है। जो मोहम्मद कासिम के, यार ये अबू बकर है तो और भी बकर। सही है। अब सब क्या, ठीक है, मैंने वो पूरी जो लिस्ट थी वहां से वो कॉपी की है और यहाँ पे ऐड किया है। किसी को कोई डाउट है, किसी को अपना नाम ना शो हो रहा हो, कोई मसला हो बाद में फिर। माय नेम इज नॉट हियर, मुहिब अली। चलो, मुहिब अली अगर आपका नाम नहीं है तो ऐड कर लेंगे, इसमें कोई मसला नहीं है। चलो, मुहिब अली हो गया आपका नाम ऐड यहाँ पे। ये ठीक है। चलो, बाकी भी सबके नाम हैं। ठीक है ना? तो 1 2 3, पहला विनर। चलिए देख लेते हैं कौन है पहला विनर हमारे पास। अम्म, मोहम्मद समी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर द फर्स्ट विनर ऑफ टुडे सेशन। और दूसरे हमारे पास विनर आए हैं हयात नबी, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू ऑल्सो। और ये दो जो हैं हमारे पास विनर हैं आज के सेशंस के। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू। और मुहिब अली आपका ने मैंने ऐड कर लिया था। आपका क्वेश्चन अगर है तो आप वो फिर मुझसे लिंक्डइन पर पूछें, ठीक है?